गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ बड़ी जीत दर्ज की है, बल्कि नया कीर्तिमान बनाते हुए इतिहास रचा है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन यह लगभग साफ है कि 182 सीटों पर हुए मतदान के नतीजों में भाजपा 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। इससे पहले 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक 129 सीट जीती थी। वहीं कांग्रेस की हालत बहुत बुरी है और माना जा रहा है कि 20 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस एक बार फिर राज्य की सत्ता में आ सकती है। यहाँ पर भी अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 68 सीटों पर हुए मतदान के नतीजों को देखकर साफ हो गया है कि यहाँ कांग्रेस सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। देश के 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव ने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर के विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हराया है। वहीं बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर भाजपा ने 3,632 वोटों से जीत दर्ज की है। बता दें कि देश के 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे घोषित हुए हैं। देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 2,900 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए हैं, जिसकी जानकारी संसद में केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले 2021 में इन मामलों में कमी भी देखी गई है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2017 से 2021 के बीच सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों से जुड़े 2,908 मामले दर्ज किए गए हैं। नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2021 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों के 378, 2020 में 857, 2019 में 438, 2018 में 512 और 2017 में 723 मामले दर्ज किए गए हैं। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की लिस्ट में भारत की 6 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर, बाइकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ 72वें स्थान पर और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर है। तो वहीं HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 53वें स्थान पर है। साथ ही सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच 54वें स्थान पर और सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल 67वें स्थान पर रही। बता दें कि निर्मला सीतारमण को लगातार चौथी बार इस सूची में शामिल किया गया है। दक्षिण भारत में आफत की बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि चक्रवाती तूफान मेंडिस कल 9 दिसंबर को मध्य रात्रि श्रीहरिकोटा और पुडुचेरी के बीच समुद्र तट से टकराएगा। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। चक्रवात मेंडिस को लेकर तमिलनाडु में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में करीब 2 सप्ताह तक चलने वाला जैव विविधता पर सम्मेलन यानी COP15 जारी है। इस सम्मेलन में भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इन प्रतिभागियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और संगठनों के पदाधिकारी शामिल हैं। बता दें कि नवंबर में मिस्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के बाद पर्यावरण सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र का यह दूसरा बड़ा प्रयास है। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में वायुमंडल में रहने वाले सभी जीवधारियों के संरक्षण की रूपरेखा बनाई जाएगी। अफगानिस्तान में इस्लामी कानून लागू होते ही पहली बार हत्या के आरोपी को सरेआम फांसी पर लटकाया गया है। फरहा प्रांत में इस फांसी को अंजाम दिया गया। इस दौरान तालिबान सरकार के लगभग सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि मामला 2017 का है, जब आरोपी ने एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर दी है, जिसमें 19 मुकाबले IPL शुरू होने से पहले खेले जाएंगे। वहीं नए साल की शुरुआत भारत श्रीलंका की मेजबानी करेगा। इसके बाद न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। वही टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ भारत में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी। बता दें कि भारतीय टीम इस समय 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश दौरे पर है, जो 26 दिसंबर को खत्म हो रहा है।
केंद्रीय सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1 अक्टूबर 2022 से देश में 5G सेवाएं उपलब्ध करानी शुरू कर दी हैं और पिछले महीने तक 50 शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। लोकसभा में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने सूचित किया कि वे वर्तमान में अपने उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5G से लैस उपकरणों के साथ 5G सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार ने इसके लिए 1,50,173.29 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 84,102 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर द्वारा प्रक्षेपण यान PSLV एक्सेल के लिए बनाए गए PSOM एक्सेल मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। साथ ही इसरो की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर ने प्रक्षेपण यान के लिए मोटर तैयार की, जिसका परीक्षण श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से कल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। वहीं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो द्वारा नागपुर की कंपनी को वर्ष 2019 में अंतरिक्ष यान के लिए मोटर तैयार करने की तकनीक भेजी गई थी, जो उद्योगों की मदद से PSLV तैयार करने के लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया यह पहला कदम है।